जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 9th प्रोज के पहले चैप्टर द फन दे हैड का अध्ययन इसमें कर रहे हैं, जो लिखा है इजाइक एसिमोव। आज हम, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग चौथे पैराग्राफ तक का अध्ययन किए थे। आज हम उसी के आगे यानी 5वें पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। देखिए, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर निरीक्षक ने मुस्कुराया। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, कार्य समाप्त करने के बाद, एंड पैटेड मार्जीज हेड, अर्थात कार्य समाप्त करने के बाद और मार्जी का सिर थपथपाने के बाद वह मुस्कुराया। अर्थात जो है कार्य समाप्त कर चुकने तथा मार्जी का सिर थपथपाने के बाद निरीक्षक मुस्कुराया। यहाँ पर मीनिंग देख लेंगे। स्माइल मीन्स क्या होता है? मुस्कुराना, है ना। फिनिश्ड मीन्स समाप्त करना, पैड मीन्स थपथपाना, अर्थात कार्य समाप्त कर चुकने के तथा मार्जी का सिर थपथपाने के बाद निरीक्षक मुस्कुराया। ही सेड, उन्होंने कहा, टू हर मदर, अपनी माँ से, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें छोटी बच्ची का कोई दोष नहीं है। फॉल्ट मीन्स यहाँ पर दोष होता है। मिस्टर जोन्स उनकी माँ का नाम है। का आई थिंक, मैं सोचता हूँ। थिंक मीन्स क्या होता है? सोचना। द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मेरे विचार से भूगोल का क्षेत्र थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था। गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है। दोज थिंग्स, हैपन मीन्स होता है होना या घटित होना। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी होता है। हैपन मीन्स होता है घटित होना या होना, समटाइम्स कभी कभी। I have slowed it up to an average 10 years level, मैंने इसे 10 वर्ष के स्तर तक धीमा कर दिया है। लेवल मीन्स स्तर, एवरेज औसत, स्लोड धीमा कर दिया है। मैंने इसे 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक धीमा कर दिया है। वस्तुतः एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, वस्तुतः कुल मिलाकर उसकी प्रगति का ढंग बिल्कुल संतोषजनक है। सेटिस्फैक्टरी मीन्स क्या होता है? संतोषजनक, जो संतोष के योग्य हो। कुल मिलाकर के ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, वस्तुतः कुल मिलाकर उसकी प्रगति का ढंग बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और मार्जी के सिर को दोबारा उन्होंने थपथपाया। अर्थात निरीक्षक ने जो है मार्जी के सिर को दोबारा थपथपाया। यहाँ पैटेड लिख लेंगे वर्ड मीनिंग। पैटेड में होता है थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी या हताश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कहा उसे आशा थी कि वे अध्यापक को पूरी तरह दूर ले जाएंगे। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे आशा थी कि वे टीचर को पूरी तरह दूर ले जाएंगे। ऑल टुगेदर मीन्स कम्प्लीटली, पूरी तरह। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, वे एक बार जो है टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के, नियरली मीन्स लगभग, अ मंथ 1 महीने के लिए दूर ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूर्णतः खाली हो चुका था। ब्लैंकेड आउट मीन्स खाली, एम्प्टी, क्योंकि इतिहास का क्षेत्र जो था पूरी तरह से खाली हो चुका था। सो इसलिए सी सेड टू टॉमी, वह टॉमी से बोली, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई इंसान विद्यालय के विषय में क्यों लिखेगा। वह बोली टॉमी से। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं।
टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी जो है उसको अपनी श्रेष्ठता भरी दृष्टि से देखी। बिकॉज मीन्स क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, यह हमारी तरह विद्यालय नहीं है। काइंड ऑफ मीन्स क्या होता है, की तरह है ना, किस प्रकार, उस प्रकार का। कहा बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, वह उस प्रकार का विद्यालय नहीं है। कहा स्टूपिड, मूर्ख, दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने, कहा दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने किस्म का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे, जो विद्यालय सैकड़ों सैकड़ों साल वर्ष पहले हुआ करते थे, वह उस प्रकार का विद्यालय है। ही एडेड लॉफ्टली, वह जो है उसके आगे बोली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, अपने शब्दों को बड़ी सावधानी के साथ जो है उच्चारित करते हुए। सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले, मार्जी वाज हर्ट, मार्जी के दिल में ठेस पहुंची। वेल आई डोंट नो, हर्ट मीन्स होता है चोट पहुंचना। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। वेल अच्छा, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है, मैं नहीं जानती। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, पहले किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, वहां क्या की, उसने कुछ समय तक उसके कंधे के ऊपर से पढ़ा और कहा, क्या कहा, एनीवन दे हैड अ टीचर, फिर भी उनका अध्यापक होता था। आगे देखते हैं, श्योर दे हैड अ टीचर, निश्चित रूप से उनके पास अध्यापक होते थे। बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये कोई नियमित अध्यापक नहीं होते थे। इट वॉज अ मैन, वह तो व्यक्ति हुआ करता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, कहा व्यक्ति, कोई व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है। वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स, उन्हें जो है केवल लड़के और लड़कियों से बातें करता था। थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क, जो उन्हें होमवर्क यानी गृह कार्य दिया करता था। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न इत्यादि किया करता था। क्वेश्चंस आइए दोबारा देख लेते हैं। वेल श्योर दे हैड अ टीचर, निश्चय ही जो है उनके पास अध्यापक होते थे। बट इट वाजंट रेगुलर टीचर, लेकिन कोई नियमित अध्यापक नहीं होता था। इट वाज अ मैन, वो यह एक इंसान होता था। अ मैन, इंसान। हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, एक इंसान, एक व्यक्ति कैसे अध्यापक बन सकता है। वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वह जो है केवल लड़के लड़कियों से चीजों को बताता था। एंड गिव देम होमवर्क, और उन्हें गृह कार्य दिया करता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न इत्यादि क्या करता था। आइए 7वें पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं। अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ, कोई इंसान इतना बुद्धिमान नहीं होता। श्योर ही इज, का निश्चित रूप से होता है, निश्चित रूप से होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, कहा मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे अध्यापक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, ये जो है शायद लैटिन में लिखा हुआ है। आई, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, मुझे पक्का विश्वास है कि उन्हें लगभग उतना ही आता है। यहाँ पर बेचा, यहाँ पर जो है पेट शब्द लगाने से है। मार्जी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, कहा मार्जी बहस करने को तैयार नहीं थी। सी सेड,
वह बोली, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वह क्या बोली कि मैं नहीं चाहती हूं कि कोई अजनबी इंसान मेरे घर में मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी हंसी के मारे चीख पड़ा। स्क्रीमिंग होता है चीख पड़ना, चीखना। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी हंसी के मारे चीख पड़ा। यू डोंट नो मच मार्जी। तुम्हें ज्यादा नहीं पता है मार्जी। कहा, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर मकान में नहीं रहते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग। उनकी एक विशेष प्रकार का भवन होती है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और वहां सभी किड्स में से, यहाँ पर स्टूडेंट से है, बच्चों से है मतलब, तो सभी बच्चे वहां जाया करते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। और सभी बच्चे एक ही प्रकार की चीजें सीखते हैं या पढ़ते हैं। श्योर इफ दे वर द सेम एगो। निश्चय ही यदि वे एक ही उम्र के होते थे तो। इसके आगे हम जो है स्टूडेंट्स अगले पैराग्राफ का अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। आप सब लोग जो है इसकी मीनिंग नोट कर लीजिए। मीनिंग दिया हुआ है आगे। जो मीनिंग आपको डिफिकल्ट लगती है आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि मैं सारी वर्ड मीनिंग लिख करके ही आपको पढ़ा रहा हूँ, बता करके ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िए। आगे हम लोग जो है अगले वीडियो में इसको पढ़ेंगे। जहाँ दिक्कत हो आप लोग दोबारा जो है इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसको पढ़ा देंगे। धन्यवाद।